हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पहले अपन ने म्यूजिक की क्लास में जो पहला व्याख्यान था वो अपन ने पढ़ा था नाद। मैंने अलग अलग परिभाषा बताई थी। नाद, श्रुति, स्वर, थाट और राग। तो सबसे पहला अपन ने पॉइंट विशेषता की है वो था नाद, यानी कि आवाज, ध्वनि। आवाज की विशेषता क्या है, आवाज के लक्षण क्या है, आवाज क्या है, उसके बारे में पढ़ा पहले अपन ने। आज पढ़ेंगे अपन श्रुति के बारे में। श्रुति की मैंने एक परिभाषा बताई थी कि महीन से महीन आवाज जो कर्ण प्रिय हो, कानों को सुंदर लग रही हो, सुनने में अच्छी लग रही हो, उसको श्रुति कहेंगे। श्रुति के बारे में पढ़ेंगे अपन आज। दूसरी व्याख्या है श्रुति। श्रुतियां 22 होती है। श्रुतियां गिनती में 22 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। इस तरह से श्रुतियां 22 होती है। 22 श्रुतियां हैं, अर्थात एक सप्तक में 12 सुर होते हैं। उन्हीं 12 सुरों को इस 22 श्रुतियों में से निकाला जाता है। 22 श्रुतियां होती है। 22 श्रुतियों में से 12 सुर निकाले गए हैं, जिसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 स्वर कोमल होते हैं। कोमल का मतलब होता है कि अपनी मेल स्थिति से ऊपर या नीचे, उसको अपन कोमल स्वर कहेंगे। इस प्रकार से 7 स्वर इसमें से निकाले गए हैं। और वो जो 7 स्वर निकाले हैं वो इस तरह से निकाले हैं। 7 की 4 श्रुति होती है, 3 रे की होती है, 2 ग की होती है, फिर 4 मध्यम की, फिर 4 पंचम की, 3 ध्यवत की, 2 निषाद की। यानी क्रम ये रहेगा 4 3 2 4 4 3 2, 4 3 2 4 4 3 2। 4 श्रुति का सा होगा और 3 श्रुति का रे होगा, 2 श्रुति का ग होगा, फिर 4 श्रुति का म होगा, फिर 4 श्रुति का प होगा और ध्यवत 3 श्रुति का होगा और 2 श्रुति का होगा निषाद। तो ये हो गई 7 की 4 श्रुति हो गई, रे की 3 श्रुति हो गई, ग की 2 श्रुति हो गई, म प की 4 श्रुति हो गई, नि की 3 श्रुति और ध की 3 श्रुति और नि की 2 श्रुति हो गई। तो इसमें भी प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार और नवीन मध्यकालीन ग्रंथकारों के अनुसार इसमें मतभेद है। प्राचीन ग्रंथकारों ने अंतिम श्रुति पे स्वर को रखा है। अंतिम श्रुति कौन सी होगी इसकी? 1 2 3 4, चौथी श्रुति के ऊपर इस स्वर को रखा है। कौन से ग्रंथकारों ने? प्राचीन ग्रंथकारों ने ध्यवत को रखा इसके अंतिम में, ऋषभ को रखा अंतिम में 1 2 3, ये अंतिम श्रुति को रे माना है। ग इसकी अंतिम श्रुति यह है नवी, यह माना है। मध्यम माना यहाँ पे 13वीं पे अंतिम श्रुति पे, पंचम माना है इस अंतिम श्रुति पे, और ध्यवत माना है इस अंतिम श्रुति पे, और निषाद माना है इस अंतिम श्रुति।
सा रे गा मा पा धा नी। ये प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार, श्रुतियों के अनुसार स्वर माने गए हैं। तो पहली श्रुति, सा की कितनी श्रुतियां हैं? 4। तो प्राचीन ग्रंथकारों ने उसको अंतिम श्रुति पे स्वर को रखा है। ऋषभ की कितनी है? 3। गंधार की ग की कितनी है? 2। पंचम और मध्यम की 4-4 श्रुतियां हैं, और धेवत और निषाद की 3 और 2 है। इसको इस सूत्र से याद कर सकते हैं, 4-3-2 4-4-3-2। सा रे गा मा पा धा नी। सा की 4 श्रुतियां, रे की 3 श्रुति, ग की 2 श्रुति, और मध्यम की 4 श्रुति, पंचम की 4 श्रुति, धेवत की 3 श्रुति और निषाद की 2 श्रुति। इस तरह से ये प्राचीन ग्रंथकारों ने लिखा है या माना है। आधुनिक ग्रंथकार है, जो आधुनिक ग्रंथकारों ने हर एक सुर को उसकी पहली श्रुति पे स्थापित किया है। तो पहली श्रुति पे माना है यहाँ सा, और यहाँ माना रे, ये माना ग, और ये माना है मा, ये माना है प, और ये माना है ध, और ये माना है नी। इस प्रकार इन 22 स्तुतियों में से 7 स्वर निकाले गए, जो कि शुद्ध स्वर है। सा रे गा मा पा धा नी। आगे का जो सा आ जाता है वो तार शब्द का सा आ जाता है। इस प्रकार से इस 7 स्वर मारे गए हैं, और ये 7 स्वर इन्हीं 22 स्तुतियों में से लिए गए हैं। ये हो गए 7 स्वर और 22 श्रुतियां। आगे चलते हैं। तो इन्हीं 22 श्रुतियों में से 7 स्वरों का चयन किया गया है, जिसके अंदर 4 श्रुति सा की है, 3 श्रुति ऋषभ की ही रे की है, 2 श्रुति है जो गंधार ग की है, और मैं और पर 4-4 श्रुतियों का है, धेवत 3 श्रुति का है, और निषाद 2 श्रुति का है। इसी तरह से 22 श्रुतियों में से 7 स्वर निकाले गए हैं। ये 7 स्वर इस प्रकार से हैं: सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 स्वर इन्हीं श्रुतियों में से 22 श्रुतियों में से निकाले गए हैं। ये इनका साधारण कोमल शॉर्ट नाम है, छोटा रूप। इनको वैदिक रूप, वैदिक नाम इनका दूसरा है, वो मैं बताता हूं। सा का वैदिक नाम है षडज। रे का वैदिक नाम है ऋषभ। ग का वैदिक नाम है गांधार। गांधार भी कर सकते हैं और गंधार भी कर सकते हैं, 2 नाम है इसके। चौथा स्वर मान, इसको मध्यम कहा जाता है, इसको मध्यम कहा जाता है। फिर हो जाता पर, इसका वैदिक नाम है पंचम। फिर है धेवत। ध को धेवत कहा जाता है, धेवत। लास्ट का अंतिम 7वां स्वर है नी। इसको निषाद भी कहा जाता है, निषाद। इस प्रकार से 7 स्वरों के वैदिक नाम है, वैदिक नाम कहेंगे ये। इस प्रकार 7 स्वर है,
और सातों स्वरों के वैदिक नाम है ये सा का सरस, रे का ऋषभ, ग का गंधार या गंधार, म का मध्यम, प का पंचम, ध का धैवत और नि का निषाद। ये सब 7 स्वर शुद्ध स्वर माने गए हैं, शुद्ध स्वर लिए गए हैं सप्तक में से। अब एक सप्तक के अंदर 12 स्वर होते हैं। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। मंद्र सप्तक पहला नंबर का, पहला सप्तक कौन सा है? मंद्र सप्तक। दूसरा मध्य सप्तक। तीसरा है तार सप्तक। मंद्र सप्तक की आवाज मोटी होती है और नीचे की ओर जाती है क्रम से। मध्य सप्तक वो है जिसके अंदर अधिकतर गाया जाता है। बीच का सप्तक, नाम से पता लग रहा मध्य, तो मध्य का मतलब यही है कि बीच वाला सप्तक अर्थात बीच का सप्तक। तार सप्तक, तार सप्तक ऊंचा होता है और तार जैसी तीखी आवाज आती है उसकी, इसलिए इसको तार सप्तक कहा जाता है। और तार सप्तक ऊपर की ओर क्रम से बढ़ते क्रम में जाता है। इस प्रकार 3 सप्तक माने गए हैं। मंद्र सप्तक यानी मोटी आवाज, मध्य सप्तक बीच की आवाज, तार सप्तक तार जैसी तीखी आवाज या ऊंची आवाज। ये 3 सप्तक होते हैं। मैंने ऊपर लाइन लिखी है कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। अब मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ 12 स्वर किस प्रकार से होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, जो वापस तार सप्तक का स्वर आ गया सा। सा के ऊपर से बिंदी होती है। तो सब सप्तक के बारे में बताऊंगा आपको, तब मैं बिंदी के बारे में बताऊंगा। अब एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। 12 स्वर किस प्रकार से होते हैं? सा और प, षड्ज और पंचम, ये दोनों स्वर ऐसे हैं इनका कोई भी दूसरा स्वरूप नहीं होता है, दोनों अचल स्वर है। अर्थात सा भी एक होता है तो प भी एक होता है, तो कोई भी दूसरा स्वरूप नहीं होता है। परंतु जो बाकी स्वर है 5 स्वर रे ग म ध नि, इन पांचों स्वरों के डबल स्वरूप होते हैं। जैसे रे, ये कोमल रे कहेंगे इसको, ये कोमल रे, ये रे अवस्था से आधा टोन नीचे होता है इसलिए कोमल होता है। दूसरा ग भी 2 होते हैं, एक कोमल ग एक शुद्ध ग। कोमल की निशानी आड़ी पाई होती है नीचे, आड़ी लाइन, ये कोमल की निशानी है। मध्यम भी 2 होते हैं। मध्यम बाकी स्वर अपने स्वर से नीचे होते हैं, परंतु मध्यम स्वर ऐसा है कि अपनी मेन अवस्था से ऊंचा आता है, जिसको तीव्र स्वर बोलते हैं। तीव्र स्वर की निशानी होती है खड़ी पाई से।
ध्यु होता है, ध्यु के ढ होते हैं, इसकी भी ये निशानी है कोमल। ये भी डबल होते हैं, शुद्ध और कोमल। ये कोमल है और ये शुद्ध है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक सप्तक के अंदर 12 स्वर माने गए या होते हैं। तो ये 12 स्वर हो गए। अब इन 12 में से शुद्ध स्वर को लिया है, 7 स्वर शुद्ध है और 5 स्वर कोमल है। विकृत कहेंगे इनको, विकृत स्वर। उन शुद्ध स्वरों को निकाला, सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 स्वर है, ये शुद्ध है, शुद्ध। और रे गा धा नी। ये कोमल हो गए, ये मध्यम मा, ये मध्यम हो गया। 4 स्वर कोमल है, रे ग ध नी, और मध्यम तीव्र होता है। तीव्र की निशानी ये होती है खड़ी पाई मार के ऊपर एक ही स्वर होता है पूरे सप्तक में, तीव्र, तीव्र मध्यम। बाकी सारे स्वर कोमल होते हैं, रे ग ध नी 4 स्वर कोमल और 1 स्वर तीव्र। इस प्रकार से ये 12 स्वर माने गए हैं और गायन वादन में 7 स्वर लिए गए हैं। अपन करते हैं अभी मंद सप्तक की बात। तो मंद सप्तक मध्य सप्तक के पहले का सप्तक मंद सप्तक कहलाता है। यानी मध्य सप्तक के पहले का सप्तक मंद सप्तक कहलाता है। जिनकी आवाज मध्य सप्तक से आधी होती है। पहला वाला लिख रहा हूं, ये मध्य सप्तक के स्वरों की आधी होती है। मध्य सप्तक के स्वरों की आधी होती है और स्वरों का क्रम नीचे की हो जाता है, और स्वरों का क्रम नीचे की ओर जाता है। नीचे की ओर जाता है। मंद शब्द के स्वरों का क्रम नीचे की ओर जाता है, वही मंद शब्द है। जैसे
सा नी ध ध म ग रे सा। इनके नीचे बिंदी लगी होती है। इनकी शब्दों को कैसे पहचानेंगे? मंद सप्तक का स्वर कौन सा है? मंद स्वर, मंद सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदी लगी होगी। तो इस तरह से जो मंद सप्तक के स्वर माने गए हैं, यानी जिस स्वर के नीचे बिंदी लगी है तो समझ लेना चाहिए कि ये मंद सप्तक का स्वर है। अब बात करेंगे मध्य सप्तक की। अब बात करेंगे मध्य सप्तक की। यानी नाम से ज्ञात होता मध्य सप्तक। मध्य का मतलब होता बीच वाला, नाम से पता लग जाता है। तो मध्य सप्तक की आवाज न ज्यादा ऊंची होती है और न ज्यादा नीची होती है। ये मध्यम मीडियम साइज की आवाज होती है, इसलिए इसको मध्य सप्तक कहा जाता है। मध्य सप्तक, मध्य सप्तक की आवाज मंद सप्तक से दोगुनी ऊंची होती है। तथा तार सप्तक से दो गुनी नीची होती है। उसे मध्य सप्तक कहते हैं। इसके स्वरों के ऊपर नीचे कोई निशान नहीं होता। कोई निशान नहीं होता है। जैसे सा रे ग म आदि। यानी मध्यम सप्तक के स्वरों के ऊपर नीचे आगे पीछे कोई निशान नहीं होता, बिल्कुल सिंपल साधारण होते हैं। जो स्वर सिंपल साधारण होते हैं उनको समझ लेना चाहिए कि ये मध्य सप्तक के स्वर है। अब तार सप्तक की बात करते हैं। तार सप्तक
तार सप्तक, तीसरा नंबर। यह सप्तक मध्य सप्तक की दोगुनी ऊंची आवाज में गाया बजाया जाता है। अर्थात ये सप्तक मध्य सप्तक की दोगुनी आवाज में गाया बजाया जाता है। इस सप्तक के स्वरों की आंदोलन संख्या आंदोलन का मतलब है कंपन से है। जितना दुगना कंपन होगा उतनी ही तीखी आवाज आएगी और जितना कम कंपन होगा उतनी ही मोटी आवाज आएगी। तो इस सप्तक के स्वरों की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के स्वरों की आंदोलन संख्या से दोगुनी है। इसलिए इसको इसकी आवाज तार जैसी सुनाई पड़ती है। सुनाई पड़ती है। इस कारण इसको तार सप्तक कहा जाता है। तो ये हो गया तार सप्तक। कि तार सप्तक के स्वरों की आवाज मध्य सप्तक के स्वरों से दोगुनी ऊंची होती है और इनकी जो तारों की कंपन संख्या है मध्यम सप्तक के स्वरों से दोगुनी होती है। इससे तार जैसी आवाज आती है। इनकी तार जैसी आवाज आती है, इसे तार सप्तक कहा जाता है। इसको तो ये तीन सप्तक हो गए। सबसे पहले पढ़ा अपन ने नाद, फिर पढ़ा अपन ने श्रुति, फिर पढ़ा अपन ने स्वर और स्वर के बाद में पढ़ा अपन ने सप्तक। ठीक है, सप्तक तीन होते हैं। अब सप्तक के बाद में बारी आती है थाट की। थाट की बारी आती है।
अपना पढ़ेंगे थाट। थाट किसको कहते हैं? हिंदुस्तान में दो संगीत पद्धतियां प्रचलित है। कितनी संगीत पद्धतियां प्रचलित है? दो प्रकार की संगीत पद्धतियां प्रचलित है। एक तो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, दूसरी दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इससे 3-4 स्टेट है, इनको छोड़ करके पूरे भारत के अंदर जो पद्धति लागू है, पूरे भारत में लागू उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति उत्तर भारतीय संगीत पद्धति। यानी 3 या 4 स्टेट को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में जो संगीत पद्धति प्रचलित है उसको उत्तर भारतीय संगीत पद्धति कहा जाता है। अब दक्षिण पद्धति में 72 घाट माने गए हैं, 72 घाट। और उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में 10 घाट माने गए हैं। 10 घाट यानी दक्षिण भारतीय में 72 घाट और उत्तर भारतीय संगीत में 10 घाट माने गए हैं। अब उत्तर भारतीय संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति हिंदुस्तानी संगीत पद्धति इसका दूसरा नाम है, क्योंकि ये 80%, 85 या 90% हिंदुस्तान में इसी पद्धति का अनुकरण किया जाता है, इसी पद्धति को गाया बजाया जाता है। इसका दूसरा नाम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है। तो अपन हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 10 घाट पढ़ेंगे। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने घाट होते हैं? 10 घाट। ऊपर लिखता हूं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 10 घाट। घाट को ठाट भी कर सकते हैं, ठाट। दूसरा नाम संस्कृत में इनको मेल भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में ठाट को मेल भी कहा जाता है। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अनुसार कितने ठाट होते हैं? 10 ठाट होते हैं। ठाट को ठाट भी कहते हैं और संस्कृत भाषा में इसको मेल भी कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम है 2। ठाट के उपनाम है 2, पहला ठाट और दूसरा ठाट। इस प्रकार से इसके 3 नाम होते हैं। अब एक दोहा ठाट को क्रम से याद करने का तो लिख के दिखाता हूं। यमन बिलावल और खमाजी और
खमाजी, भैरव, भैरव, पूर्वी, मारवा काफी, मारवा काफी, आशा, भैरवी, तोड़ी बखाने, आशा, भैरवी और तोड़ी बखाने, और तोड़ी बखाने, दशमित घाट, चतुर्गुणी माने, चतुर्गुणी माने, यमन, बिलावल और खमाजी, भैरव, पूर्वी, मारवा काफी, आशा, भैरवी और तोड़ी बखाने, और वो काट सकते हैं इसमें से, आशा, भैरवी, तोड़ी बखाने, दशमित घाट, चतुर्गुणी माने, अर्थात 10 घाट हो गए। यमन को कल्याण भी कहा जाता है, यमन, बिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा काफी, आशावरी, आशा का मतलब होता है आशावरी, आशावरी, भैरवी, तोड़ी, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 घाट हो गए। तो इन घाटों को याद करने का एक सुगम आसान तरीका है, दोहा है, यमन, बिलावल और खमाजी, भैरव, पूर्वी, मारवा काफी, आशा, भैरवी, तोड़ी बखाने, दशमित घाट, चतुर्गुणी माने। अब चतुर के बारे में और इमन के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि इमन क्या है। ये वैसे तो कल्याण घाट नहीं, वैसे तो घाट कल्याण है, पर इसको इमन क्यों कहा गया है? ये कल्याण घाट प्राचीन नाम कल्याण घाट है, पर मुगल काल में मुगलों के आक्रमण के कारण यहाँ की संगीत, सभ्यता, संस्कृति सारी चीजें प्रभावित हुई है, उनका नामकरण भी बदला गया। उसी तरह इस राग का नाम भी इमन रखा गया। इमन, क्या नाम रखा गया इसका? इमन, ईमन, इसका नाम इमन रखा गया, पर अपभ्रंश होकर के यमन रह गया। यमन, यमन अर्थात ये कल्याण घाट का रूप है, कल्याण का नाम है, इसलिए यहाँ पर यमन नाम रखा गया है। दूसरी बात करते हैं चतुर, जो इन घाटों को इजाद किया है, जिसने इन घाटों की रचना की है, जिसने इन घाटों को बनाया है, उनका नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। उनका पूरा नाम था पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। भातखंडे ये उनका पूरा नाम था, लेकिन उनको चतुर पंडित के नाम से भी जाना जाता था। विष्णु पंडित, चतुर पंडित, ये कई नाम थे उनके। चतुर नाम से उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए चतुर उनका नाम यहाँ पर लिखने वाले का नाम है। और यह दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं, जो चतुर लोग हैं, जो गुणी लोग हैं, वो इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं, इस तरीके से मान सकते हैं। उसको दोबारा और बोलता हूं मैं,
यमन बिलावल और खमाजी भैरव पूर्वी मानवा काफी आशा भैरवी तोड़ी बखाने 10 मिनट ठाट चतुर्पुरी माने। इस प्रकार से ये 10 ठाट है और अगले व्याख्यान में मैं आपको ये ठाट कैसे बनाते हैं आसान तरीका बताऊंगा और 10 ठाटों के बारे में क्रम से इनको लिख करके बताऊंगा। इनके स्वर कैसे होते हैं, कैसे स्वरों के अंदर भी यमन ठाट होता है, कैसे स्वरों के अंदर बिलाव होगा, कैसे स्वर होंगे तब खमाज होगा, कैसे स्वर होंगे तब भैरवी होगा, कैसे स्वर होंगे तब पूरी होगा। इस तरह से आगे के व्याख्यान में इन चीजों को पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।